लेकिन चंदा, निकाह से बचने का हल सिर्फ भागना नहीं है। अल्लाह से दुआ करो बेटा, अल्लाह को बेहतर सबब निकाल देगा। बस इसी आसरे पर आखिरी दिन तक इंतजार करूंगी। कोई रास्ता ना निकला तो मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊंगी और इस सब की जिम्मेदारी अब्बा पर होगी। रुखसाना, रुखसाना बहन। अरे ये आवाज तो ताहिरा बहन की है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? अस्सलाम आंटी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? आइए बैठे ना। हाँ, बस मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी तो निकाह का जोड़ा लेने सोचा चंदा को साथ ले जाती हूँ। जिस जोड़े पे हाथ रखेगी वही लेके दूंगी। वो अम्मा, मैं चाय बना के लाती हूँ। आपको कोई इतराज तो नहीं? नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। हाँ, वैसे मैं एक और बात करने भी आई थी। जी कहें। अम्मा, अम्मा। अच्छा चंदा, आ रही हूँ मैं, 1 मिनट में आती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ बोलो। अम्मा, एक आइडिया है। क्या? अम्मा, अब्बा तो ये रिश्ता खत्म करेंगे नहीं, अगर ताहिरा आंटी खुद ये रिश्ता खत्म कर दे तो? हाँ, ये कैसे हो सकता है? अम्मा, वो आप मुझ पर छोड़ देना, आप चाय में चाय लेके आती हो। चंदा एक बार सोच लो, तुम्हारे अब्बा को पता चल गया ना कि हमारी किसी हरकत की वजह से ताहिरा ने इनकार किया, तो हम दोनों जान से जाएंगे। अम्मा, फिर शादी को टालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना ये शराफत नाम की घंटी जिंदगी भर के लिए मेरे गले आ जाएगी। अच्छा आप चाय, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा चलो ठीक है। अरे चाय की क्या जरूरत थी? आंटी ये लीजिए। लाओ बेटा। तुम्हें देखती हूँ तो दिल खुश हो जाता है। बहुत शुक्रिया ताहिरा बहन। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारी हर बात सुनूंगी भाई मैं, लेकिन पहले मैं चंदा को कुछ दे दूं। ये सेट तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, ये मेरी सास ने शादी के वक्त मुझे पहनाया था और अब मैं ये चाहती हूँ कि ये आप अपनी तरफ से चंदा को पहनाएं। मगर आप ऐसा क्यों चाहती हैं? रुखसाना बहन, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन हूँ खानदानी। मुझे फरीदन ने अख्तर भाई के माली हालात के बारे में सब बता दिया और मैं जानती हूँ कि आप लोग चंदा को सोने का सेट नहीं डाल सकते, तो अगर ये सेट आप अपनी तरफ से डालेंगे तो आपके खानदान में आपकी इज्जत होगी। लेकिन फिक्र मत करो, मेरे खानदान में ये सेट किसी ने नहीं देखा। जिन्होंने देखा था वो भी इस दुनिया में नहीं। ताहिरा बहन, पहले आप मेरी बात तो सुन लें। भाई नहीं, पहले तुम ये सेट कबूल करो। मुझे तुमसे कोई जहेज नहीं चाहिए, बस चंदा को 2 कपड़ों में ले जाऊंगी और वो भी मैं लाऊंगी अपनी तरफ से। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। वो ताहिरा बहन, मैं कह रही थी कि ताहिरा बहन आप बहुत अजीम है, बहुत अजीम है। अरे नहीं अख्तर भाई, मैं क्या अजीम होंगी? अजीम तो बस वो अल्लाह की जात है, मैं तो एक गुनाहगार बंदा हूँ। बहुत अच्छा सेट है माशाल्लाह। हाँ रुखसाना, अब आप कहिए क्या कह रही थी? वो मुझे तो बस यही कहना था कि हम जहेज नहीं दे सकते, वो आपने खुद ही मना कर दिया। रुखसाना बहन, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। क्या हुआ? इससे क्या हुआ? फोन इनायत का फोन है। हाँ इनायत, लेकिन बेटा क्यों? मुझे तो यहाँ से बाजार जाना है। अच्छा चलो ठीक है, मैं आती हूँ। अच्छा, इनायत का फोन था, घर बुला रहा है, पता नहीं क्यों। मैं इंशाल्लाह
कल फिर आऊंगी और चंदा को लेकर जाऊंगी शॉपिंग के लिए, अगर आपको इतराज ना हो तो। अरे तायरा बहन, आपकी जब मर्जी हो आप आए, ये आपका अपना घर है। हाँ, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज भाई साहब। चलिए जरा। तायरा बहन तो बहुत ही अच्छी है चंदा, देखो तो कितना भारी सेट दिया उन्होंने तुम्हें। आज के जमाने में भला कौन किसी का इतना ख्याल करता है। अब्बा गलत वक्त पर आ गए अम्मा, वरना आज तो मैं ताहिरा आंटी को साफ साफ कहती थी कि मैं शराफत से शादी नहीं करना चाहती। ओ मनहूस, बिना वजह फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। तेरा निकाह 5 तारीख को शराफत के साथ ही होगा, और ये बात अपने पल्ले से बांध ले। अब्बा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और आपका हर हुक्म मानने को तैयार हूँ, मगर मैं ये निकाह नहीं करूंगी। देख रही है ना, देख रही है ना इसकी बेबाकी, कितनी बदतमीज होगी ये। अब्बा, मैंने बदतमीजी थोड़ी की है, मगर ये कैसी शादी है जो मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। मैं शराफत से निकाह नहीं करूंगी। निकाह तो तेरा शराफत के साथ होगा, और 5 तारीख को ही होगा। जो करना है कर ले। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते अब्बा, और आप ना माने ना तो मैं पुलिस थाने जाऊंगी। मनहूस, बाप को थाने कचहरी में घसीटेगी? हाँ, कान खोल कर सुन ले, अगर कुछ उल्टा सीधा किया ना तो मैं तेरी माँ को तलाक दे दूंगा। अब्बा, मैं आपकी किसी धमकी में नहीं आने वाली। तुझे मेरी बातें धमकी लगती है? धमकी लगती है तो देख, मैं तुझे तलाक देता हूँ। अब्बा, आपको जो कहना है मुझसे करें, अम्मा पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? तू चुप कर, खामोश हो। देख रुखसाना, मैंने तुझे 1 तलाक दे दी है। अगर इसने 5 तारीख को शराफत के साथ निकाह नहीं किया ना, तो बाकी की 2 तलाकें देकर मैं तुम्हें और तुम्हारी लाडली को इस घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। अब्बा, मेरी बात तो सुनो अब्बा। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह गुजरे। मेरी मानो, आज रात ही भाग जाओ यहाँ से। अम्मा, अगर मैं ये घर छोड़ के चली गई, अब्बा आपको तलाक दे देंगे। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज तक इस जहन्नुम को झेल रही थी तुम्हारी खातिर कि तुम सुखी रहो। इस आदमी ने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो। चंदा, मेरी मानो, चली जाओ। अम्मा, आप इस वक्त जज्बाती हो रही हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब्बा ने आपको 1 तलाक दी है, अगर मैं चली गई तो कुछ नहीं होगा, छोड़ देंगे ना। तुम्हारे मामू के पास चली जाऊंगी, तो वक्त की रोटी तो खिला ही सकता है मेरा भाई। मेरी मानो, छोड़कर चली जाओ इस घर को। अम्मा, ये इस मसले का हल नहीं है। चंदा, मैं नहीं चाहती कि दबाव में आकर तुम इस शादी के लिए हाँ करो। अम्मा, कुछ भी हो जाए, मगर मैं। चंदा, क्या हुआ बेटा? अम्मा, सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, अम्मा गोली दे दो, बैग में पड़ी है। मैं अभी देती हूँ। ये लो बेटा, ये लो। लेट जाओ बेटा। चंदा, लेट जाओ आराम से। बस। अम्मा, मैं आपको उम्र के हिस्से में उजड़ने नहीं दूंगी। मेरी फिक्र ना करो बेटा, कुछ मत सोचो, वरना सर का दर्द बढ़ जाएगा। मगर अम्मा, मगर कुछ नहीं, अपनी ज़हन से सारी सोचें निकाल दो। सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मेरी बच्ची, बस।
हाँ माँ, दिलवा लाइन जोड़ा अपनी बहू को। आ गया मेरा बच्चा, खाना ले आऊं थे। अरे नहीं अम्मा, कैसा जोड़ा दिलवाया मेरी चंदा, मेरा मतलब है अपनी बहू को। अरे जाऊंगी तो दिलवाऊंगी ना, मैं तो गई ही नहीं। वैसे खा तो नहीं दी मजाक कर रहा था। तुम तो जा रही थी, फिर गई क्यों नहीं? गई थी, फोन आ गया इनायत का कि घर आए, तो घर वापस आना पड़ा। ये चलता है मुझसे। पागल हो गया, दिमाग खराब है? मेरे हर काम में क्यों टांग अड़ाता है ये? फजूल बात करने की जरूरत नहीं है। छोटा भाई है, इतना प्यार करता है तुझसे, सारा दिन कहता रहता है भाई की शादी में ये करूंगा, भाई की शादी में वो करूंगा। क्यों गलत फहमियां पाल रखी है तूने उसके लिए? सारा कुछ मेरी शादी पे ही करना है इसने, तो इसकी शादी पे मैं करूंगा क्या? बड़े अफसोस की बात है, पूरा घर संभाला हुआ उसने, क्यों दुश्मन बना हुआ उसका? अच्छा ठीक है, लाओ खाना, मुझे भूख लगी। पागल जैसा जी बूट पटांग बातें करता रहता। पता नहीं क्या मजा है यहाँ पे। ओहो फौजिया, बेटा जरा इसमें धागा तो डाल दो। मेरे तो करीब की नजर बस, अरे कुछ नजर ही नहीं आता। फौजिया, कहाँ गुम हो तुम? अरे क्या परेशानी है तुम्हें? मैं बहुत परेशान हूँ अम्मा। अख्तर चाचा ने रुखसाना खाला को एक तलाक दे दी है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? जी अम्मा, आज मैं गई थी चंदा की तरफ, बहुत परेशान थी वो। अच्छा, मगर रुखसाना से ऐसी क्या बात हो गई कि तलाक तक बात पहुंच गई, और वो भी इस उम्र में? अख्तर चाचा जबरदस्ती चंदा का निकाह शराफत से कराना चाहते हैं, और कहा है कि अगर ये निकाह नहीं हुआ तो बाकी की 2 तलाकें देकर रुखसाना खाला और चंदा को घर से निकाल देंगे। इसीलिए लोग जाहिलों से शादी नहीं करते कि हर काम वो धमकियों से और जबरदस्ती करवाते। फौजिया, तुमने चंदा को उसकी बीमारी का बताया क्या? नहीं अम्मा, चंदा कैसे बर्दाश्त करेगी? बेटा, एक ना एक दिन तो उसे पता लग ही जाएगा, तो बेहतर नहीं है कि उसके बाप को बता दिया जाए। हो सकता है बेटी की बीमारी का सुनकर उसके दिल में रहम पैदा हो जाए। नहीं अम्मा, ये सुनने के बाद तो अख्तर चाचा का बस नहीं चलेगा कि चंदा कल की मरती आज मर जाए। हाय अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अब सुबह सुबह तेरी मनहूस शक्ल देख ली है, सारा दिन बुरा गुजरेगा मेरा। चंदा, इनकी जली कटी बातों की आदत डाल लो। हर बात अगर दिल पर लगाओगी ना बेटा, तो कोई रोग लगा बैठोगी। ठीक है अम्मा, मैं चलती हूँ। एक मिनट, ये लो, डॉक्टर रहमान को दिखा कर आना। ये क्या है? ये रिपोर्ट है तुम्हारी। अम्मा, सीटी स्कैन की रिपोर्ट तो फौजिया दिखा कर आई थी, डॉक्टर ने कहा था सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है ना, तो इस जानलेवा दर्द की वजह पूछ कर आना। पता है तुम्हें, जब तुम दर्द में तड़पती हो ना, तो मेरा दिल कांप जाता है। नहीं अम्मा, फिक्र ना करें, मैं डॉक्टर रहमान के पास जरूर जाऊंगी आज। जा शाबाश। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। आज कॉलेज लेट पहुंचेंगे। वो आज हम कॉलेज नहीं जाएंगे। क्यों? आज क्या डेट मारने का इरादा है? फालतू बातें मत करो,
बस शुरू के 2 पीरियड छोड़ने हैं हमने। वो क्यों? क्योंकि हम यहाँ से सीधा डॉक्टर रहमान की तरफ जाएंगे। डॉक्टर रहमान के पास क्यों जाना है? फौजिया, मेरे सर का दर्द दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वो मैं तुम्हें डॉक्टर रहमान से कोई अच्छी मेडिसिन लिखवा के ला दूंगी। पता है आज कॉलेज में टेस्ट भी है। हाँ मगर फौजिया, अम्मा ने ताकीद की है कि डॉक्टर रहमान को दिखा के आना। तुम जानती हो मैं अम्मा की कोई बात नहीं टालती। मगर चंदा। अच्छा ठीक है, तुम ना कॉलेज जाकर टेस्ट दो, मैं अस्पताल से होकर आती हूँ, ठीक है? ये अकेली गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। रुको चंदा, मैं भी आ रही हूँ। चंदा। हाँ बात तो सुनो। क्या है? देखो चंदा, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। बिला वजह डॉक्टर के चक्कर में मत पड़ो। सिर्फ टाइम जाया होगा और कुछ नहीं। क्या बात है? तुम क्यों नहीं चाहती हो कि मैं डॉक्टर से मिलूं? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं चाहती। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि डॉक्टर साहब फालतू में तुम्हें किसी वहम में ना डाल दें। तुम पहले ही बहुत परेशान हो, मजीद परेशान हो जाओगी। अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो चेक करवाने में क्या हर्ज है? अच्छा रुको, मैं पहले डॉक्टर से टाइम लेकर आती हूँ। मतलब देखो कितना रश है। डॉक्टर साहब मेरी जान पहचान वाले हैं। मैं पहले बात कर लेती हूँ, उसके बाद तुम दिखा देना। अच्छा चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तशरीफ रखिए। अच्छा, मैंने मेडिसिन लिख दी है आपको। जी। 7 रोज तक इस्तेमाल करें, उसके बाद आके चेकअप करवाएं। सर ये मेडिसिन दूध के साथ या पानी के साथ? व्हाटएवर यू लाइक, कोई मसला नहीं है, पानी के साथ यूज कर लें। जी आप बताइए फरमा। डॉक्टर साहब वो कुछ दिन पहले जिसकी मैंने आपको रिपोर्ट्स दिखाई थी ना, जिसको ब्रेन ट्यूमर था। जी मेरी वो दोस्त आपको रिपोर्ट्स दोबारा चेक करवाने आई है। चंदा नाम है उसका। अच्छा तो कहाँ है चंदा? जी बाहर खड़ी है। आप कहना क्या चाह रही हैं? डॉक्टर साहब मैं चाहती हूँ कि आप चंदा को ना बताएं कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। चंदा तुम? मुझे ब्रेन ट्यूमर? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ब्रेन ट्यूमर नहीं हो सकता। चंदा मेरी बात सुनो। 1 मिनट रुको। बात सुनो। डॉक्टर साहब मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, आपने शायद गौर से नहीं देखी। ये देखें ना, देखें सही से देखें। मैंने बड़ी तफसील से देखी है ये रिपोर्ट। आपको ब्रेन ट्यूमर। मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूं। आपको बहुत जुर्रत और हौसले का मुजाहरा करना होगा। डॉक्टर साहब मैं भी जीना चाहती हूँ। मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं। मैंने जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना है। मैंने तो अभी इतने सारे सपने सजाए हैं। मैं अभी जीना चाहती हूँ। मेरे इतने सारे ख्वाब हैं जो अभी तक पूरे भी नहीं हुए। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब संभालो चंदा, खुद को संभालो। बदकिस्मती से ये हकीकत है। ये हकीकत तो बहुत कड़वी है। मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मैं मर जाऊंगी। हर मरने वाले को ब्रेन ट्यूमर नहीं होता चंदा, और लाजमी नहीं कि अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हैं तो इसका इलाज ही नहीं हो सकता। ये देखो आज के अखबार में ये स्कूल वैन एक रेलवे फाटक पर फंस गई, 20 बच्चे कुचले गए। मौत का कोई वक्त कोई उम्र नहीं होती। जी अच्छा मैं आता हूं, आप इनको रिलैक्स करें। मैं एक इमरजेंसी केस देख कर आता हूं। रब्बा होया मेरे नाल जे लेखां दा लिखिया तू ही जाने मेरा
आइए आइए। कैसी हो? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। पर भाई कैसे हैं? जी ठीक है। चंदा कहाँ है? वो तो अभी तक कॉलेज से नहीं आई। अच्छा, आई बैठे। मैं कह रही थी कि जो बात पहले हो जाए ना वो बेहतर होती है। साना बहन, आप लोग हक पहल में क्या लिखवाना चाहेंगे? ताहिरा बहन, हक मेहर तो दूर की बात है। मैं उस दिन भी बात करना चाहती थी मगर चंदा के अब्बा आगे तो बात नहीं कर सकी। क्या क्या बात है? खैरियत की बात है? हाँ, पहले आप वादा करें, आप चंदा के अब्बा को नहीं बताएंगी? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। आप बात तो करें। वो ताहिरा बहन, बात यह है कि चंदा इस शादी के लिए तैयार नहीं है। क्या कह रही हो तुम बहन? निकाह में 2 दिन रह गए हैं, सारी तैयारियां मुकम्मल, लोगों को बुलावा दिया हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बहुत पहले ये बात करना चाहती थी, चंदा के अब्बा के खौफ से बात नहीं कर सकी। देखो, अगर मेरी तरफ से तैयारी में कोई कमी रह गई है तो मैं खुद चंदा से माफी मांग लूंगी। अरे नहीं ताहिरा बहन, आपने तो बहुत दिल से सब कुछ बहुत अच्छा किया, मगर तो क्या चंदा को कोई और पसंद है? नहीं नहीं ताहिरा बहन, मेरी चंदा ऐसी नहीं है, बहुत बाकिरदार लड़की है, कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मेरी चंदा पढ़ना चाहती है, अगर उसके अब्बा उसकी जल्दी शादी करके अपने फर्ज से सुबकदोश होना चाहते हैं। चंदा पढ़ लिख कर अपने ख्वाब पूरे करना चाहती है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो मैं क्या कह सकती हूँ। आप बेफिक्र हैं, मैं अख्तर भाई से कोई बात नहीं करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब चलती हूँ। ये दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, बिला नागा खानी होंगी, और ज़्यादा दर्द की सूरत में ये लास्ट वाली मेडिसिन यूज़ करनी है। डॉक्टर साहब, खाने पीने में कुछ एहतियात? सब खाएं, बस स्ट्रेस ना लें, कोई बात दिल पे मत लगाना, और कोई बात अगर तकलीफ दे तो उसे बिल्कुल मत सोचना। और सबसे ख़ास बात, शादी मत करना चंदा, अगर करो तो प्रेग्नेंट मत होना। इस बीमारी में औरत का हमला होना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, मौत भी वाक़या हो सकती है। डॉक्टर साहब, इस बीमारी का कोई मुस्तकिल इलाज नहीं हो सकता? चंदा, तुम्हारा ट्यूमर 2nd स्टेज पर है और इलाज बहुत महंगा है। तुमने अपनी हिस्ट्री में लिखा है कि तुम्हारे फादर की अर्निंग जस्ट 15,000 रुपया है। इतनी कम इनकम में तो इलाज मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर आप लोग पैसों का कहीं से बंदोबस्त कर लें तो बाहर के मुल्क इसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चंदा, खुश रहने की कोशिश करो और हो सके तो अपने घर वालों के लिए खुशी का सामान कर दो। जिंदगी का इससे बड़ा मकसद और क्या हो सकता है। जाओ और 15 रोज बाद आके फिर दोबारा मेडिसिन ले जाना। जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया। अब यहाँ क्यों बैठ गई? घर नहीं जाना? जाना है।
चंदा तुम ऐसे रोगी तो कैसे चलेगा? खुद पर काबू रखो, हिम्मत करो। मैंने ना तय कर लिया है, अम्मा अब्बा को कुछ नहीं बताना। मगर क्यों? मेरे माँ बाप पहले ही गुर्बत की वजह से इतनी तकलीफ में हैं। मैं उन्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती। अब्बा मुझे पहले ही बोझ समझते हैं, मेरी शक्ल तक तो वो देखना नहीं चाहते। और अम्मा, अगर उन्हें पता लगेगा तो जीते जी मर जाएंगी। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं भी अपनी जुबान बंद रखूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। चलो उठो। और अम्मी, मैं तो कहता हूँ कि आप अकेले जाएं और खुद जाके चंदा से मिलें। अगर चंदा पढ़ना चाहती है तो शादी के बाद भाई उसे पढ़वाएंगे, लेकिन सिर्फ इस बात को लेकर रिश्ता खत्म कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। और वैसे भी भाई को चंदा जैसी लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। हाँ ठीक कह रहा है तू, लेकिन तेरा क्या ख्याल है, मुझे बात करनी चाहिए? अरे क्यों नहीं करनी चाहिए? और वैसे भी चंदा जैसी लड़की भाई की जिंदगी में आएगी ना तो भाई सुधर जाएंगे, बल्कि चंदा खुद उन्हें सुधार देंगी। उनके आने से पहले ही भाई के अंदर इतना चेंज आया है, आने के बाद तो भाई राह रास्त पर आ जाएंगे। अम्मी आप जानती हैं ना, अच्छा रिश्ता लेने के लिए लोगों की जूतियां घिस जाती हैं। हो सकता है कि आप चंदा से खुद बात करें तो वो मान जाए। हाँ तो ठीक कहता है, खानदान वाले 100 बातें करेंगे, एक बार कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। कल जाऊंगी अख्तर के घर, बात करूंगी जाकर। ठीक है। अम्मा, अम्मा। अरे अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी बच्ची, कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। क्यों अम्मा? अब वो खाना भी तो खाना था ना। खैर ये बताओ, दाना खास्ता कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? क्या कहा डॉक्टर ने? वो अम्मा मामूली सा दर्द है बस, और डॉक्टर पता है क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि 100 साल जीऊंगी मैं। अरे 100 साल क्यों, तुम्हें तो मेरी उम्र भी लग जाए मेरी बच्ची। ऐसा ना कहे अम्मा, आप तो मुझसे भी ज्यादा जिएंगी। चुप कर, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची ठीक है बिल्कुल। हाँ? अम्मा ये देखो, मैं क्या लाई हूँ, आपके पसंदीदा दही भल्ले। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। पता है मेरा बहुत दिनों से दिल चाह रहा था दही भल्ले खाने को। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं दही भल्ले निकाल कर लाती हूँ, फिर तीनों मिलकर खाएंगे, ठीक है? जल्दी लाना अम्मा, पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ अभी आती हूँ। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि 2 दिन निकाह में रह गए हैं और रुखसाना ने ऐसी बात कर दी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो रुखसाना को ये भी कह दिया था कि अगर चंदा को कोई और पसंद है तो। अरे नहीं ताहिरा, चंदा बहुत मजबूत किरदार की मालिक है, मेरे सामने की बच्ची है। तुम एक काम करो, कल जाके चंदा से बात करो। चंदा जैसी नेक बच्ची इतनी आसानी से नहीं मिलती। इनायत भी यही कह रहा था कि हमें चंदा से बात करनी चाहिए। सुबह जाती हूँ, जाके बात करती हूँ चंदा से, मगर फरीदन ख्याल रहे कि ये बात अख्तर भाई को मालूम ना हो। तुम फिक्र ना करो, मुझे मालूम है अगर अख्तर को मालूम पड़ा ना तो वो रुखसाना की जिंदगी अजीरन कर देगा। अब तुम परेशान ना हो, मैं जाती हूँ। अल्लाह हाफिज। आपने ये क्या कर दिया? अगर ताहिरा आंटी ने अब्बा को बता दिया ना तो कयामत आ जाएगी। अरे तो मैं और क्या करती, इस मुसीबत को और कोई हल ही नहीं था मेरे पास। वैसे ताहिरा ने वादा किया है कि वो तुम्हारे अब्बा को नहीं बताएगी। मैंने तुम्हारा और शराफत का रिश्ता खत्म कर दिया।
चंदा, क्या हुआ चंदा? अरे क्या देख रही हो तुम? आप कब आए? जब तू इस मनहूस को बता रही थी कि तूने इन दोनों का रिश्ता तोड़ दिया है। देखिए, कुछ भी करने से पहले मेरी पूरी बात घटिया औरत, छोड़ दो, अम्मा को छोड़ दो। चुप चुप। घटिया औरत, तू इसे भड़का रही है। तेरी शय पर ये मेरे मुकाबले पर आ गई है। तुझे आज मैं ऐसी मार मारूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। अम्मा चल अम्मा छोड़ दो, अम्मा छोड़ दो, चल ना। चल हट मनहूस, हट। अम्मा 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 मेरी बच्ची नारो चंदा, नारो। मेरे तो जिस्म को आदत हो गई है, अब तो दर्द भी नहीं होता। लेकिन तेरे अब्बा जो दर्द तुझे देना चाहते हैं ना, वो मैं होने नहीं दूंगी। अम्मा मैं अब्बा की बात मान। नहीं चंदा, नहीं, तू अपना फैसला नहीं बदलेगी। चंदा, शराफत तेरे काबिल नहीं है। मेरे साथ तो जो होता है होने दे। अब अगर तूने कहा के लिए हाँ ना करना, हाँ नहीं करना चंदा। वैसे अम्मा, ये तो कोई बात ना हुई। तुम अख्तर अंकल से बात तो करो। अरे क्या बात करूं मैं? अगर चंदा पढ़ना चाहती है तो उसे मैं कैसे रोक सकती हूँ भला? अरे छोड़ो अम्मा, शादी के बाद हर लड़की को ये चूल्हा रोटी ही करनी होती है। तुम बात तो करो। अच्छा, करूंगी सुबह चंदा से बात। वैसे अम्मी, हो सकता है कि चंदा किसी और को पसंद करती हो, और अगर ऐसा है तो फिर तो ये निकाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कौन है वो? किसको पसंद करती है वो? अरे नहीं, कोई भी नहीं है, वैसे ही बात कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ भाई, मैं तो ऐसी ही बात कर रहा हूँ। काली मैंने। अरे कहाँ जा रहा है तू? मेरी बात सुन, मैं बात करूंगी। अब भाई को क्या हो गया? तुझे क्या जरूरत पड़ी थी ये बात करने की? तू जानता नहीं वो कितना शक्की मिजाज है। नहीं, मैंने तो ऐसे ही बात की थी। चंदा ने मना किया है तो कोई ना कोई तो वजह होगी, तो मैंने कहा शायद उसमें से ये वजह हो। वो दिल में रख के बैठ जाएगा, तुझे नहीं पता उसका। फिक्र मत करा, खाना खाएं। भाई वापस आएंगे, मैं उनको शक दूर कर दूंगा। क्या खाना खाओ? या अल्लाह, ये तूने मुझे कैसे रास्ते पर ला खड़ा किया।
मैं तो अपने ख्वाब पूरा करने के लिए शादी से इनकार कर रही थी, लेकिन मेरी तो जिंदगी ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। शादी ना करूं, अब्बा पे बोझ, और अम्मा की जिंदगी तबाह। मगर मेरी जिंदगी तो दोनों सूरतों में खत्म होनी है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे हिम्मत दे।